और ये सिर्फ हजारा है। अच्छा, ये कोई केपी के सारा नहीं है। केपी के सारा उधर खड़ा है। क्या आप लोग गाड़ियों पे बैठे ताकि हम तेज स्पीड से पहुंचे और हम तेज चलते हैं और वहाँ पहुंचेंगे। ऐसे टाइम जाया हो रहा है और हमने खान को लिए बगैर वापस नहीं आना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान घुमसान का रन जारी है। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी फुटेज सामने आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ देने जा रही है। मेरी उन लोगों से बात हुई है जो ख़ुद काफ़िले लेकर लीड कर रहे हैं और जो हिकमत अमली बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और तहरीक इंसाफ का ये प्लान है कि थका के मारेंगे। 36 घंटे हो गए हैं रियासत को एक टांग पे खड़े हुए और अगले 36 घंटे भी इस वक्त ये स्ट्रेटजी है कि कुछ भी हो सकता है। अली अमीन गंडापुर आराम से सुकून से सो रहे हैं। कल के मैदान के लिए, कल के मार्के के लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। और आज लीडरान ने ये फैसला किया था कि वो मोटरवे के ऊपर ही रात गुजारेंगे। मेरे पास इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जीटी रोड के इर्द गिर्द पंजाब के लोग फैले हुए हैं और किस तरीके से पंजाब के लोग यहाँ से सीधा डीआई खान और मियाँ वाली की तरफ के रस्तों से गए और वहाँ पे किस तरीके से एक मैदान जंग बना रहा है। और जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं वो भी एक तरह से ऐसे था जैसे गज़ा के अंदर कोई वार हो रही हो। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि बुशरा बीबी आज कंटेनर पे आई और उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग जो कंटेनर के आगे आगे चल रहे हैं आप अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं और हमें जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंचना है और हमने खान को वापस लेकर आना है। इस वक्त जितना ज़्यादा चार्ज हो चुकी है तहरीक इंसाफ के वर्कर खान को वापस लाने के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का मामला होगा कि यहाँ पे इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई इस एहतजाज को आगे पीछे कर पाए। अली अमीन गंडापुर की भी फुटेज एक सामने है जिसके अंदर वो अपने वर्कर्स के साथ एक बात कर रहे हैं कि मुझे जाने दो, मैंने यहाँ रेस्ट हाउस तक जाना है। लेकिन वर्कर्स ये कह रहे थे कि नहीं आपने नहीं जाना। अब इस हवाले से काफ़ी क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पिछली यानी 4 अक्टूबर यानी जो 5 अक्टूबर का एहतजाज था ये उस वक्त की वीडियो है। लेकिन मैंने आज जो ड्रेस देखा है ड्रेस सेम वही है जो सुबह गंडापुर पहन के निकले थे। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और इसका पता भी चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, मैंने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं यहाँ से मैक्सिमम काफ़िले जो हैं वो मियाँ वाली पहुँचे हैं और मियाँ वाली से आगे वो इंटर हुए हैं। डीआई खान के काफ़िले भी उस तरफ से आ रहे थे और वो सारे इकट्ठे होकर फिर आगे उन्होंने मूव किया है। और इस हवाले से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि पंजाब के जितने भी लोग हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं अपने डेरे डाले हुए हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों ने, जिन टिकट होल्डर्स ने, जिन MNAs MPAs ने अपने घर बर्बाद कर लिए, मैंने फुटेजेस देखी हैं, कई लोगों की देखी है, एक की नहीं देखी, शौकत बसरा की देखी है, मैंने मोहम्मद नवाज़ पंजोता की देखी है और 1-2 टिकट होल्डर्स की देखी है कि उनके घरों को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया। जो लोग अपने घर तोड़वाने के बावजूद बाज नहीं आए तो क्या आप समझ सकते हैं कि वो लोग किसी भी सूरत इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। हालांकि उनसे सिर्फ यही मुतालबा किया गया था कि वो एहतजाज का हिस्सा ना बने। क्या आप सोच सकते हैं कि वो किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? या हम ये देख रहे हैं कि मियाँ वाली, हज़ारा वाली साइड से बहुत से काफ़िले आ रहे हैं, गंडापुर का एक अलग से काफ़िला आ रहा है। यहाँ पे मियाँ वाली काला बाग के मुकाम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोग, मैंने आपको बताया कि जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं। थका के मारने की स्ट्रेटजी बन चुकी है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला के जो काफ़िले थे वो इस वक्त मोटरवे के ऊपर पिंडी खेप के मुकाम पे मौजूद है। और ये पिंडी खेप जो है ये ज़िला अटक की एक तहसील है। इस हवाले से हमने देखा है कि ज़्यादातर काफ़िले जो हैं वो पिंडी खेप अटक के करीब पहुंच चुके हैं। जो मियाँ वाली वाला काफ़िला है उसके बारे में कहा यह जा रहा था कि उसके काफ़ी हिस्सा एक
पीछे है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है, लेकिन कोई भी इस वक्त हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं है। इस काफ़िले के अंदर बलूचिस्तान के अलावा डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत और जनूबी पंजाब के लोग मौजूद हैं। मैं आपको अभी मैप दिखाऊंगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग पिछले रास्ते से वहाँ इंटर हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से झेलुम भी क्रॉस कर पाएंगे। इसके अलावा हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के जो काफ़िले हैं वो पिंडी खेप के मुकाम पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो रुकावटें हैं उनका उन्होंने सामना किया, और उसके अलावा उन्होंने काफ़िलों के अंदर हमने देखा है कि ईसा खेल और फिर दाऊद खेल के मुकाम पे भी उन्होंने रुकावटों को अबूर किया है। इस काफ़िले में बलूचिस्तान के अलावा डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत और जनूबी पंजाब के लोग मौजूद हैं। और इसकी जो सरबराही कर रहे थे जो DI खान की तरफ से वो उमर अमीन गंडापुर जो गंडापुर के भाई हैं, अली अमीन गंडापुर के। इसके अलावा पंजाब और बलूचिस्तान के अपने अपने रहनुमा इन काफ़िलों की रहनुमाई कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद के हवाले से देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती कर दी गई है, हर तरफ से उसको सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहाँ से भी निकलना महाल हो चुका है। 26 नंबर चुंगी को भी कंटेनर्स लगा के मुकम्मल सील कर दिया गया है। अटक को हुकूमत ने और रियासत ने अपनी रेड लाइन बना लिया है। रेंजर्स वहाँ पे 26 नंबर चुंगी पे तैनात कर दी गई है, और इसके अलावा श्रीनगर हाईवे और 0 पॉइंट्स के जो मुकामात हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, 0 पॉइंट, फैज़ाबाद खन्ना पुल को भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। इससे पहले हमने शाम तक ये देखा था कि एक लाइन जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली हुई थी और एक लाइन को बंद किया हुआ था। टेक्सला के मुकाम पे भी हमने देखा है कि जो दीगर इलाकों से काफ़िले आ रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस बरसाई गई है। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर हुकूमत जो है वो पूरा अपना जोर लगाए बैठी है, और ये बात की जा रही है कि शायद मुल्क भर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। इससे पहले हमें देख रहे थे कि इस्लामाबाद की हद तक वाईफाई में भी खलल डाला गया था और कनेक्टिविटी का बड़ा सीरियस मसला था, लेकिन अब हुकूमती ज़रा ये कह रहे हैं कि हम वाईफाई सर्विस भी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, और मोबाइल सर्विस की बंदिश भी जो है उसका फैसला हम हालात को देख कर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर वाईफाई सर्विस भी बंद होती है तो बैंक बंद, ट्रांजैक्शंस बंद, हर तरह का IT सेक्टर बंद, और कोई भी काम आपको पता है कि इस दौर के अंदर, डिजिटल दौर के अंदर इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुल्क जो है वो एक तरह से रुक जाएगा। अभी हमें बताया गया है वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि 190 अरब रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पे अगर एहतजाज हो तो नुकसान होता है। और ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से करने का मतलब ये है कि वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस एहतजाज का मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। हमने ये देखा कि उमर अयूब का जो काफ़िला है वो टेक्सला के करीब, उसको भी निशाना बनाया गया और वहाँ पे शेल वगैरह दागे गए। और एक वीडियो शेयर की है शेर अफजल मरवत ने अपने भाई की, वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि काफ़िले को दाऊद खेल के करीब रोक लिया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंसू गैस है। यहाँ पे आप अगर इस मैप के ऊपर नज़र डालें तो ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ मियाँ वाली से अटक तक का, लेकिन आप इसके साथ अगर आप इसके करीब जाके देखें इसको तो सरगोदा और खुशाब और ये सारे के सारे जो इलाके हैं वो वहाँ से वो इंटर हुए हैं, मियाँ वाली की तरफ वो गए हैं और वहाँ पे सारे के सारे लोग इकट्ठे होके वहाँ से इस्लामाबाद इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि मंडी बहाउद्दीन तक के लोग जो हैं उस रास्ते को अपना रहे हैं क्योंकि जेलों वाली साइड से ये जाना मुमकिन नहीं था। दूसरा हमने देखा कि जनूबी पंजाब लिया और भक्कर वगैरह की साइड से भी सारे के सारे लोग जो है वो सीधा मियाँ वाली की साइड पे गए हैं और मियाँ वाली से ये चीज़ें इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने पंजाब भर के अंदर इस वक्त जो है तकरीबन 4000 कारकुनों को इस वक्त तक गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अंदर 5 जो है वो MNA MPAs भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो शाहराएँ हैं और जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पे भी कारकुनों की बहुत ज़्यादा झड़पें हो रही हैं और जो कारकुन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो जाएंगे, जितनी रुकावटें इन्होंने खड़ी करनी है वो कर लें। इस वक्त जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा चार्ज है और वो हर हाल में इस वक्त अडियाला पहुंचना चाहता है, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट डी चौक से ज़्यादा
अडयाला का है कि किसी भी तरीके से हम अडयाला जाके इमरान खान को छुड़वा लें, लेकिन यहाँ पे रियासत को सरप्राइज़ देने की जो है बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जीटी रोड के इर्द गिर्द जो है वो सब लोग अपने डेरे बना के बैठे हैं। इस वक्त हिकमत अमली ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब ये घंटी बांधने का जो काम है ये अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। अगर ये हसन अब्दाल में कटी पहाड़ी जो कि एक तरह से रेड लाइन बनी हुई है रियासत की, अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है और अगर ये रावलपिंडी के करीब तरीन आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी यलगार इस वक्त हर एमएनए, हर एमपीए, हर टिकट होल्डर अपने साथ कुछ ना कुछ लोगों को लेके निकला हुआ है और ये जब कतरा कतरा जाके मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी। इस वक्त अगर हम अली अमीन गंडापुर के काफ़िले की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर और जो दीगर मियाँ वाली से काफ़िले आ रहे हैं और जो हज़ारा वाली साइड से काफ़िले आ रहे हैं, इनकी तादाद 50,000 से 70,000 के करीब है। और ये सब लोग जो हैं ये अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पंजाब के अंदर इंटर होंगे। पंजाब के अंदर इंटर तो हो चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त जो है अटक जो है इनके लिए एक तरह से रेड लाइन बना हुआ है और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो कि खुद काफ़िले का हिस्सा हैं और वो जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये प्लानिंग है कि हम थका के मारेंगे। आज जो एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि आज प्लानिंग की जा रही थी कि सुबह से लाहौर में रिंग रोड बंद है, शायद इसको खोल दिया जाए, लेकिन वो नहीं खोला गया। और अब ये देखा जा रहा है कि कितने दिनों तक ये सारे रास्ते और आवाम को मफलूज किया जा सकता है। आज इवन सब्जियों की कीमतें अगर आप देखें तो तकरीबन डबल हो गई हैं सिर्फ इस वजह से कि सड़कें बंद हैं। यही नहीं, हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर भी कहा जा रहा है कि जी सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि सगियाँ पुल देख लें, आप बाबू साबू देख लें, शादरा देख लें, पुराना रावी पुल देख लें, यहाँ पे हर तरह से लोगों को बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल के ऊपर 20 मिनट का सफ़र 4-4 घंटे तक लोग ख्वार हो रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों तक पहुंचने में नाकाम हुए हैं। दूसरी बात यह है कि कई मैंने देखा है कि जो प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमें तो इस्लामाबाद में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखिए इस्लामाबाद में ट्रैफिक रवां दवां है, कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि आज तहरीके इंसाफ का डी चौक पहुंचने का प्लान ही नहीं था। इससे पहले गंडापुर की जो प्रैक्टिस करवाई गई है 2 दफ़ा, वो इसी मकसद के लिए, इसी दिन के लिए ये प्रैक्टिस करवाई गई थी कि ये सारी की सारी प्लानिंग और हिकमत अमली, यहाँ तक कि फवाद चौधरी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस दफ़ा तहरीके इंसाफ की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है और इमरान खान के कहने पर पूरा पाकिस्तान निकल आया है। तो बात यह है कि यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं, गाड़ियों में आराम कर रहे हैं और इस वक्त जो अटक रेड लाइन है उसको चारों तरफ से बेशक जुलूसों के ऊपर शेलिंग हो रही है, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के चारों तरफ बसात बिछाए बैठे हैं तहरीके इंसाफ के लोग। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये अगले 36 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। हमने बुशरा बीबी का आपको बताया, अब बुशरा बीबी ने जो भी किया अब उसके ऊपर कई जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जब शरीयत कहाँ गई, आधी रात को वो गंडापुर, और एक अजीब सी बात की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात है। मैं अक्सर बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाता हूँ, लेकिन हमने अगर तनकीद का निशाना किसी को बनाना है तो हम उसकी पॉलिसी के हिसाब से, उसके नज़रियात के ऊपर तो तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को ये कहें कि इसने तो सियासत में आना ही नहीं था, अभी ये क्या कर रही है, ये रात को 1:30 बजे यहाँ पे क्या कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ मुनासिब नहीं। इससे पहले हमने ये देखा है कि इसी तरह की तज़हीक मरीम नवाज़ और कलसूम नवाज़ की भी हो चुकी है। तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक ऐसी हद तक चले जाते हैं जो कि खुद हमें, हमारे ज़मीर को गवारा नहीं होती। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आईटी सेक्टर को अलग से नुकसान हो रहा है, गैर मुल्की सरमायाकारी को अलग से नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस वक्त जो पुलिस है
वो काफ़िले के ऊपर हर तरफ से वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात यह है कि पुलिस वालों के अपने भी एहसाब जवाब दे चुके हैं, क्योंकि पिछले 36 घंटे से वो हाई अलर्ट हैं। इसके अलावा कारकुनों की बात की जा रही है कि बेतहाशा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अली अमीन गंडापुर हैं, शेख वकास अकरम ईमन वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि गाजी बरोथा पुल के करीब भी एहतजाज हुआ है और वहाँ पे भी मुल्क को जाम करने का उन्होंने कहा जो हमारा मिशन था वो इस वक्त कामयाब हो चुका है। जहाँ हम आपको नुकसान के बारे में बता रहे हैं, वहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है मोटरवे 5 मोटरवेज जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और पड़ाव जो है काफिले का वो मोटरवे अटक के मुकाम पे है और ये सुबह जो है ये इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा है कि तकरीबन अगर हम आपको पिछले दिन के बारे में बताएं कि कल क्या होता रहा सारा दिन, तो कल जो है अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के साथ तकरीबन दोपहर के टाइम पेशावर से निकले और उनकी ये प्लानिंग थी कि हम दोपहर को निकलेंगे, रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे, रात को वहाँ पर आराम करेंगे और फिर अगले दिन ताज़ा दम होके दोबारा ये कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई के दीगर कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद के लिए निकले और हमें ये पता चला कि इस्लामाबाद में बड़ी तादाद के अंदर जो पंजाब के लोग थे वो 2 दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे और वो अब मरकज़ी जो उनका काफ़िला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जब ये काम होगा और जब अली अमीन गंडापुर बिल्ली के गले में घंटी डालेंगे तो उस वक़्त असल तमाशा शुरू होगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि या तो खान रिहा होगा या फिर ये बांग्लादेश बनेगा और इस वक्त ये रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम माजी में देखते रहे हैं कि रियासत ने कभी भी जुलूस और धरनों के ऊपर कोई मुतालबात नहीं माने, लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ है कि यहाँ पे इतने बड़े प्रेशर और मुल्क को नुकसान से बचाना है या इमरान खान को जेल के अंदर रखना है। बहरहाल इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पंजाब के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ये काफ़ी दिनों से पिछले 2 दिनों से नाफिज है और इस्लामाबाद तो आप ये समझ लें कि एक तरह से किला बना हुआ है। वो मोहसिन नकवी बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी एहतजाज के लिए आएगा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और हमने देखा है कि आमतौर पे एक दिन पहले हमें खबर आ गई थी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट्स भी बंद हैं, मोटरवेज भी बंद हैं, दाखिली रास्ते बंद हैं, सोशल मीडिया ऐप्स बंद हैं, हर चीज़ इस वक्त मुल्क के अंदर बंद हुई है। इस हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं और अगर आपने मज़ीद चाहते हैं कि हम आपको अपडेट्स देते रहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हमारा और आपका एक ऐसा रिश्ता जुड़ेगा कि हम जो भी इंफॉर्मेशन मेहनत करके आपके पास लाने की कोशिश करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।